आज 15 अगस्त 2025 है। हमारा प्यारा मुल्क को आज़ाद हुए 78 साल गुजर चुके हैं। हर साल हम तिरंगा लहराते हैं, जश्न मनाते हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या ये आज़ादी मुसलमानों के लिए भी वही है जैसी हमने ख्वाब में देखी? आज़ादी की पहली चिंगारी 1857 में भड़की और उस चिंगारी को आग में बदलने वाले मुसलमान थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी, बहादुर शाह जफर, टीपू सुल्तान, ये वो नाम हैं जिन्होंने अंग्रेज को ललकारा। अशफाकुल्ला खां, जिन्होंने अंग्रेज को लौटने और आज़ादी की लड़ाई के लिए जान दी। फांसी की फंदे पर मुस्कुरा कर कहा, मेरी मौत के बाद भी मेरी ख्वाब जिंदा रहेंगे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर लंदन जाकर कहा, मुझे मेरी जमीन पर दफन न करना जब तक ये आजाद ना हो जाए। अब्दुल हफीज सिर्फ 19 साल की उम्र में अंग्रेज के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हुए। खान अब्दुल गफ्फार खां सरहदी गांधी कहलाए, जिन्होंने अदम तशद्दुद की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये कुर्बानियां सिर्फ मर्दों ने नहीं दी, बल्कि औरतों ने भी खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस आजादी में। बी अम्मा आबिदा बेगम जैसी ख्वातीन ने भी अपना सब कुछ कुर्बान कर दी। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। आपको ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर जिम्मेदारी के तकाजे हैं और वो तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं कि जो चलते हैं, जो पांव तोड़ कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। गिरते वही हैं कि जो दौड़ेंगे, कांटे उन्हीं के तलवों में चुभते हैं कि जो दौड़ते हैं। जब तक कि आजादी हमारे हाथ में न थी, आपके मुल्क का क्या हाल था? वो अपनी किस्मत का मालिक नहीं था, उसकी किस्मत दूसरों के हाथों में। आपका अमन भी आपके कब्जे में न था, आपकी बेअमनी भी आपके कब्जे में न। जब कभी मुल्क में बदअमनी होती थी तो आप अपने तरफ नहीं देखते थे, उनके तरफ देखते। जब आपको कोई तकलीफ और परेशानी होती थी, आप उनके आगे मजबूर होते थे कि अपना हाथ बढ़ाएं। हमने समझा कुर्बानियां रंग लाई, हमने सोचा अब सब कुछ बराबर होंगे, लेकिन आज़ादी के बाद भी मुसलमानों का खून बहता रहा। पार्थिसराम, मुरादाबाद, भागलपुर, गुजरात 2002, दिल्ली 2020, हजारों जनाजे उठे, हजारों माओं के सुहाग उजड़ गए। आज आज़ादी के 78 साल बाद भी मुसलमान जेलों में सबसे ज्यादा है, तालीम में सबसे पीछे, और हर मशकूक वाक़ये में सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट साफ कहती है, मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यही मिट्टी हमारे आबा की कुर्बानियों से सुर्ख है। अगर हमने एक बार गुलामी की जंजीरें तोड़ी थीं तो दूसरी बार भी तोड़ सकते हैं। ताकत तालीम में है, इत्तेहाद में है और सच बोलने की हिम्मत में है। आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं, आजादी का मतलब है खौफ से आजाद होना, भूख, नफरत और नाइंसाफी से आजाद होना। सवाल ये है, क्या हमने ये आजादी हासिल कर ली है या अभी लड़ाई बाकी है? वक्त आ गया है कि हम अपने ख्वाब को हकीकत बनाएं, अपने बच्चों को तालीम दें, अपनी तारीख याद रखें और अपनी पहचान पर फख्र करें। ये लड़ाई हम जीतेंगे जैसे हमारे आबा ने जीती थी। दोस्तों, ये भारतीय मुसलमानों की हालत है। सवाल हमेशा यही रहेगा, क्या हम अभी भी आजाद है? हमारे देश को आजाद हुए 78 साल हो चुके हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हकीकत, हमारे बच्चे, हमारे ज़ईफ़ और हमारे नौजवान जान सकें।